सबसे पहले तो मैं चंदौली के अपने सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि आज 25 जून है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा और सत्ता पर बने रहने का शौक और उसके बाद उनके द्वारा देश में आपातकाल लागू करना, हमारी जो युवा शक्ति है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी आपातकाल के इतिहास को जाने, ये जरूरी है। आज संविधान की बात करने वालों ने कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस तरह से पहरे लगे थे, आजादी को किस तरह से बेईमान बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। यहां तक कि न्यायपालिका और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाकर एक परिवार एक दल इंदिरा इज इंडिया के नारे को चरितार्थ करने के लिए देश में संघर्ष करने वाले सभी उस समय के प्रतिपक्ष के नेताओं को कैसे जेल में ठूसने का काम हुआ था, ये देश को भूलना नहीं चाहिए। और खास तौर पर युवा वर्ग को ये बात जाननी चाहिए। मैं पार्टी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपातकाल के उस कालखंड को आज एक काला दिवस मनाने का फैसला पार्टी ने किया है। आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले हर वर्ग के लोगों ने इस काला दिवस को याद किया और उस समय की घमंडी इंदिरा गांधी की सत्ता को याद करते हुए और कांग्रेस का जो असली चेहरा है आज देश के सामने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से देश के सामने आ रहा है। मैं एक बार पुनः पार्टी ने ये कार्यक्रम दिया हम लोगों को, इस बात के लिए पार्टी का मैं अभिनंदन करता हूं। चंदौली जिला मुख्यालय पर, हमारे पार्टी के मुख्यालय पर राज्यसभा की सम्मानित सांसद आदरणीय साधना जी हमारे साथ हैं, सम्मानित विधायक कैलाश जी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः मैं चंदौली के अपने सभी मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले अपने सभी भाइयों का भी मैं स्वागत करता हूँ। एक बयान आया है अखिलेश यादव का कि मुख्यमंत्री जी का अत्याचार किया गया भर्तियों में, पुलिस भर्तियों में,
तो एक भ्रष्टाचार सिद्ध करें और नहीं तो सनातन धर्म छोड़ दें, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के नेता प्रेस कर रहे हैं। उनके पास प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर बात करने का समय नहीं है। अभी आपने कल देखा होगा, जब उनके कुछ विधायकों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़ा होने की बात कही, तो अपने 3 विधायकों को उन्होंने निकाल दिया। और मैं समझता हूं कि एक लंबी फहरिस्त है, 27 आते आते अपने बहुत विधायकों को उनको निकालना पड़ेगा। तो वो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इसलिए कि मुद्दे पर अखिलेश जी को बात करने का समय नहीं है और ना ही विकास पर बात करने की का समय है, नौजवान के विषय पर बात करने का समय है, महिलाओं के विषय पर कोई बात करने का उनके पास समय है नहीं है, ना उनके पास ना उनकी पार्टी के पास। तो आजकल खोज खोज के मुद्दा लाते हैं और प्रेस करते हैं। जमीन पर जाना चाहिए अखिलेश यादव जी को। तो सनातन शब्द का यूज किया कि सनातन छोड़ दें। देखिए, सनातन शब्द समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह से अच्छा नहीं लगता और सनातन को जानने में समाजवादी पार्टी को कई पीढ़ी अपनी गलानी पड़ेगी। सनातन का जो परचम आज दुनिया में बुलंद हो रहा है, ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगती। कौन नहीं जानता है? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने सरकार जब चलाया, उनकी पार्टी ने सरकार चलाया, तो कैसी सरकार चली, कैसी भर्तियां हुई, ये हम कहने लगेंगे, अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान जानता है। मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपातकाल को लेकर एक ट्वीट किया था और लिखा था कि लोकतंत्र को बंधक बना लिया था 25 जून 1975 को और लोकतंत्र की भावना कुचली ली गई थी। इस पे आपका क्या करना? नहीं, ये और क्या है? डेमोक्रेसी में, लोकशाही में अगर हम जनता के अधिकार को अगर हम ताला में बंद कर दें, प्रेस की अभिव्यक्ति पर हम प्रतिबंध लगा दें, न्यायपालिका में सरकारें हस्तक्षेप करने लगें, संविधान ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को रोक दें और मनमाने तरीके से, मैंने कहा उस समय 20 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने एक रैली में नारा दिया कि इंदिरा इज इंडिया, एक परिवार एक देश की जो संकल्पना कांग्रेस पार्टी के जेहन में घूम रही थी, पूरे देश पर घमंडी सत्ता को थोपने का जो काम हुआ आपातकाल के माध्यम से, ये और क्या है? सदैव प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है पूरा देश हो तो सच्चाई है। देखिए, घटना कोई हुई तो सरकार ने कार्रवाई क्या की, प्रशासन ने कैसी कार्रवाई की है, पुलिस ने कैसी कार्रवाई है, उसको देखना चाहिए। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को हर बात में जाति को घुसेड़ना है, हर बात में धर्म की बात को ले आना है और समाज को बांटने का एक कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है। उसी में एक कड़ी और जोड़ने की एक कोशिश कल समाजवादी पार्टी के मुखिया ने की। तो बात बात में जाति की बात, बात बात में धर्म की बात, घटना घटी तो सरकार ने कार्रवाई क्या की है, हमारी कार्रवाई तो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि
पीएम के निर्देश पर बीजेपी जो है आपातकाल को काला दिवस, ये वो लोग कर रहे हैं, उनका कहना कि ये वो लोग कर रहे हैं जिनका भारतीय स्वतंत्रता में कोई हिस्सा नहीं रहा, कोई संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा। नहीं, जवाहरलाल और जिन्ना के जिद ने देश को बांट दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी के गुरूर ने आपातकाल लागू कर दिया। उस पर तो कुछ कहेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और देश को बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी को प्रमाण देने की आवश्यकता है। हमारे विचार परिवार का, संघ परिवार का, हमारी पार्टी का, जनसंघ का, आज भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रति क्या योगदान है, देश को आगे बढ़ाने में, ये हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का। आज जब आपातकाल के उनके चेहरे को भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर बेनकाब उनके चेहरे से नकाब उतारने का काम कर रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, घबराहट आ रही है कि हमारे सच्चाई को आने वाली पीढ़ी भी जान जाएगी, आज का युवा भी जान जाएगा। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि 11 साल से वो मौजूदा सरकार लगातार संविधान की हत्या करती आ रही है और अब आपातकाल को काला दिवस के रूप में मना रही है। अरे भाई, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को 84 बार देश के अंदर संशोधन किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान को इतने लंबे कालखंड तक आपने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। हमने धारा 370 खत्म किया और ये मोदी जी की सरकार का पुरुषार्थ है कि आज वहां लाल चौक पे तिरंगा फहर रहा है। तो संविधान की दुहाई मत दीजिए और आज आपातकाल को काला दिवस के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी मना रही है, आपके असली चेहरा को देश के सामने रखने का हमारा ये प्रयास है।